अगर आपके पास आपके बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं मेरे साथ। संडे स्कूल के बच्चे जो है संडे स्कूल के लिए जाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 21 वचन 15 से लेकर 19 तक हमने पढ़ा है, और मैं चाहता हूं कि 19वां वचन कोई खड़े होकर पढ़े। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त के लिए जो वक्त आपने दिखाया, ताकि हम सब मिलके आपके नाम की हमदो सना करें। मैं नहीं, आपकी आत्मा आपके लोगों से उनके जरूरत के अनुसार बात करे। सब कुछ हम आपके बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और कबूल कर, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस सुबह के वक्त के लिए। हम आज घड़ी के अनुसार थोड़ा जल्दी ही, मतलब वक्त पे शुरू किए हैं। जल्दी नहीं, वक्त पे शुरू किए। राइट, 10 o'clock वी हैव स्टार्टेड टुडेज सर्विस, और इसीलिए हम एकदम वक्त में सभी बातों को पूरा कर रहे हैं। क्या आपको याद है पिछले इतवार को आपने क्या संदेश सुना था? किसी को याद है पिछले इतवार को क्या सुना था? यस भाई सुशील। हाँ, नहीं, टाइटल क्या था? टाइटल मैंने एक प्रश्न पूछा था आपको सुबह। हाँ यस, वो तो पंच वर्ड था, मुझे लगा उससे भी याद आएगा आपको। थैंक यू। आज करके आए सब ब्रेकफास्ट? हेलो, ब्रेकफास्ट नहीं करके आए? चर्च काय सोय करणार नाही तुमची, आम्हाला वचनातून आम्ही ब्रेकफास्ट देऊ। यू विल हैव अ स्पिरिचुअल ब्रेकफास्ट यू हैड लास्ट टाइम। बट यही कहानी जब आगे जाती है उसको ही लेके आज मैं आपके सामने आना चाहूँगा। पिछले इतवार को हमने सुना था तिबरियस झील के किनारे जो है खुदावंद यीशु मसीह अपने चेलों को मछली जो है खिलाते हैं, उनसे बात करते हैं, और फिर मछलियाँ जब उनके पास नहीं है तो वो उन्हें मछलियाँ भी प्रदान करते हैं, और लगभग 153 मछलियाँ वो पकड़ नहीं पाते हैं। याद है ना आपको? ओके, अब ये सब हो चुका है। तीसरी बार खुदावंद यीशु मसीह अपने चेलों को दर्शन दे चुका है, हो चुका है। भोजन करने के बाद जिसने यीशु मसीह को जब देखा और उसको पता चला कि मैं नंगा हूं, तो उसने क्या किया था? अंगोछा ओढ़ के लिया था, और क्या किया था? समंदर में छलांग लगाई थी। और ये शायद खुदावंद यीशु मसीह का बहुत ही करीबी चेला था, इसलिए वो उसके पास जाते हैं, और उसका नाम क्या है? शिमोन पतरस, यूहन्ना के पुत्र शिमोन पतरस। उसके पास जाता है खुदावंद यीशु मसीह, और उससे कहता है, वचन 15 में देखिए, भोजन करने के बाद यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? डू यू लव मी? पहली बार पूछा। उसने कहा, हे प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, यू नो लॉर्ड। दूसरी बार वापस यीशु मसीह, और उससे कहता है, यीशु मसीह मेरे मेमनों को चरा। दूसरी बार वापस पूछता है कि हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। उसने कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। तीसरी बार उसने वापस उससे पूछा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हो गया, और उसने तीसरी बार क्योंकि ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है, और उसने उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। अब ये कहानी है, यीशु मसीह उसके बाद कहता है कि मैं तुझे सच कहता हूं कि तू जब जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहां चाहता था वहां चला जाता था, बस जब तू बूढ़ा हो जाएगा तो तू हाथ फैलाएगा और कोई और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहां तू न चाहे वहां तुझे लेके जाएगा। और ये खुदावंद यीशु मसीह ने उसके मृत्यु के बारे में संकेत दिया था, और फिर तब उसने उससे कहा कि मेरे पीछे हो ले। दिस इज द स्टोरी, ये कहानी है आज की, और इससे कुछ बातों को हम आज सीखेंगे। इसमें एक शब्द बार बार आया है, एक प्रश्न बार बार पूछा गया है। पता है क्या है वो? हाँ, डू यू लव मी, डू यू लव मी, डू यू लव मी। और इसीलिए आज का मेरा शीर्षक है, डू यू लव मी, द क्वेश्चन दैट चेंजेस एवरीथिंग। क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? एक ऐसा प्रश्न
जो सब कुछ बदल देता है। एक ऐसा प्रश्न, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है, जो सब कुछ बदल देता है। तो कहानी में आपने देखा कि पिछले बार इतवार को मैं भी मैंने बोला था कि यीशु मसीह ने तो पतरस को सेवकाई के लिए बुलाया था, है कि नहीं? तू अभी इसके बाद जो है मनुष्य को पकड़ने वाला होगा। कई बार खुदावन यीशु मसीह उसे कह चुका था, पर उसके बावजूद भी पतरस जो है वापस एक बार अपने पुराने जीवन में चला जाता है। और इसीलिए शायद खुदावन यीशु मसीह को ये प्रश्नों से वापस पूछना पड़ता है, डू यू रियली लव मी? डू यू लव मी? इफ यू लव, अगर तुम मुझसे प्रीति रखता, अगर तुम मुझसे प्रेम रखता, तो शायद अपने वापस जीवन में, पिछले जीवन में नहीं जाता। क्या आपने सुना? Maybe God is asking you the same question today. Maybe God is asking you the same question today. Do you love me? And if you love me, क्या तुम मुझसे प्रेम रखते हो? और अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो, तो तुम वापस एक बार तुम्हारे पुराने जीवन में नहीं जाओगे। There is a testimony of each and every person's life. हर एक के जीवन में कोई ना कोई साक्ष्य है, कोई ना कोई ऐसी बातें हैं जो कह सकता है कि मेरा पुराना जीवन ऐसा था, जब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, जब मैंने यीशु मसीह को अपनाया, अब मेरा वैसे जीवन नहीं रहा। So there is a past. एक ऐसा भूतकाल सबको है। क्या आप मेरे साथ सहमत है? There is a past of every person. हर एक व्यक्ति का एक भूतकाल है जिसमें उसने शायद ऐसे काम किए हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, परमेश्वर को अच्छे नहीं लगते हैं। और किसी ने आपको यीशु मसीह के बारे में बताया, किसी ने आपको खुदावन यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार का प्रचार किया, और जब आपने उसको अपनाया तब आपका जीवन वैसे नहीं रहा। पर आज कई साल बीत गए हैं, आपने खुदावन यीशु मसीह को ग्रहण किया है, आपने बपतिस्मा लिया है, आप कई साल अब मसीह हो चुके हैं। इसके बावजूद भी क्या आप, खुदावन यीशु मसीह आपसे यही सवाल आज भी करता है कि डू यू लव मी? क्या तुम मुझसे प्रेम रखता है? Maybe he is asking you, but we are neglecting his voice. शायद वो बार बार हमसे हमारे कानों में पूछ रहा है, आशीष डू यू लव मी? सुशील डू यू लव मी? क्या तुम मुझसे प्रेम रखता है? बट वी पीपल, हम जो है दुनियाई भाग दौड़ के कारण, दुनियाई कामों के कारण शायद हम उसको कहते हैं या उसे अनसुना करते हैं। बट गॉड इज स्टिल आस्किंग, परमेश्वर आज भी पूछ रहा है मेरे हिसाब से कि डू यू लव मी? इफ ही कैन आस्क पीटर, अगर वो पतरस से सवाल पूछ सकता है तो हमसे भी वो सवाल जरूर पूछ रहा है। स्टिल आस्किंग यू, डू यू लव मी? पतरस कौन था? आप भली भांति जानते हैं। उसका व्यवसाय क्या था? पहला मछुआरा था, है कि नहीं? उसका व्यवसाय मछुआरा था। और पतरस को जब चुना गया, जब पतरस को बुलाया गया, फिर यीशु मसीह उसे कहता है कि तू मेरे पीछे हो ले, अब तू मनुष्य को पकड़ने वाला होगा। दिस इज हिज कॉलिंग। वो उसे इस प्रकार से कहता है। फिर यीशु मसीह के साथ वो हो लेता है। एक दिन ऐसा आता है कि वो यीशु मसीह को ना कहता है। आप जानते हैं जब उसको क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था तब ये पतरस ही है। और इसके बारे में खुदावन यीशु मसीह जो पहले बोल चुका है, देख पतरस तू मुझे 3 बार ना कहेगा। तो वो कहता है कि मैं तेरे लिए जान देने के लिए भी तैयार हूं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर इसके बावजूद भी वो खुदावन यीशु मसीह को छोड़ देता है। दिस इज द डिनायल ऑफ पीटर। खुदावन यीशु मसीह को नकारता है पतरस। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये नकारता है उसको, मतलब बुलाया जाता है, उसके साथ वो सेवकाई करता है। एक दिन आता है कि वो उसे छोड़ के चला जाता है। और ये नाम भी उसको किससे मिला है पता है? ये पतरस जो है नाम किससे मिला है? खुदावन यीशु मसीह। उसे कहा गया था कि तुझे कैफा कहा जाएगा, तुझे पतरस कहा जाएगा। यूहन्ना के पुत्र शिमोन, तुझे क्या कहा जाएगा? पतरस कहा जाएगा। खुदावन यीशु मसीह ने उसके लिए बहुत कुछ किया है। दैट इज व्हाट ही इज वेरी डियर टू क्राइस्ट। वो क्या है? खुदावन यीशु मसीह को बहुत प्रिय है। और वो प्रिय है इसलिए उसके गलतियों के बावजूद भी यीशु मसीह उसके पास जाता है। समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? आपण कोण आहोत माहितीये का? देवाला प्रिय आहोत। म्हणून आमच्या चुकांकडे देव काय करतो? डोळे झाक करतो आणि परत येतो, अरे ठीक आहे, काही हरकत नाही, माझं तुझ्यावर खूप प्रेम आहे, तू करतो माझ्यावर प्रेम? हा देव आहे आपला। कळते मी काय म्हणतोय तुम्हाला? आमच्या चुकांच्या मानाने देव आमच्या बरोबर व्यवहार करत नाही। ख्रिस्त तसा करत नाही। परमेश्वर वैसे नहीं करता है। खुदावन यीशु मसीह वैसे व्यवहार नहीं करता। ही अगेन विल कम यू।
That is what I say, a God is a God of second chance. हमारा परमेश्वर वापस एक बार मौका देने वाला परमेश्वर है। क्या बात थी ऐसी कि खुदावन यीशु मसीह को उसने उसके थाली में खाया, उसके साथ घूमा, उसके साथ चमत्कारों को देखा। एक वक्त आया कि उसने कहा था कि तू मुझे छोड़ेगा, और ये कहता है बड़े गर्व से कहता है नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पर वो क्या करता है, उसे छोड़ देता है। उसके बावजूद भी यीशु मसीह उसे नहीं छोड़ता। अगेन ही गोज व्हेन ही रिजरेक्टेड फ्रॉम द डेथ। जब वो पुनरुत्थान होता है वापस उसके पास जाता है, and he still asks, do you love me? क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? And the same question is asking God to you. आज भी परमेश्वर आज से यही प्रश्न पूछ रहा है कि क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? अब देखिए, भोजन करने के बाद यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? इन सब से बढ़कर मतलब क्या है, वहां पे बताया आपको, बाकी के चेले है कि? और उसके लिए अभी क्या है कि यीशु मसीह नहीं है, मतलब शारीरिक तौर पे नहीं है, तो उसने क्या किया, अपना पुराना जीवन चुन लिया है, अपना पुराना प्रोफेशनल वापस एक बार ज्वाइन किया है, वापस एक बार मछुआरा हो गया। एंड गॉड इज आस्किंग हिम, जीसस इज आस्किंग हिम, डू यू लव मी मोर देन दिस? ये जो तुझे बहुत बड़ा लग रहा है, कि अभी तुझे लग रहा है कि यही तेरे जीवन है, यही सब कुछ है, अब मैं तुझे और एक बार पूछूंगा, क्या इन सब से बढ़कर तू मुझसे अधिक प्रेम रखता है? देखो, ये बाकी चेलों को लेके जाने वाला भी कौन था? पतरस था। चलो वापस एक बार, अब हो चुका। हे कसं आहे माहिती आहे का, आत्मिक सभा झाली है की नाही, आत्मिक सभा झाली आणि दोन तीन मित्र घेतले, चला आपण जाऊ, झालं, सभा झाली, सगळा संपला विषय। हॅलो, जे करत असतील ना त्यांना थोडं थोडं असं लागत असणार आहे, आणि लागलं पाहिजे। हॅलो, आपको समझना चाहिए, इट्स नॉट एंड, इट्स अ बिगिनिंग, है कि नहीं? तो मैं यही कहना चाहूंगा, ये जो चेले उन्होंने शायद वही किया। चलो अभी हो गया 3 साल 3.5 साल घूम चुके उसके साथ, तो हमने देखा, अनुभव किया, सब कुछ किया, पर इसके बावजूद भी अब नहीं है वो, इज नॉट देयर। सो विल गो टू आवर ओल्ड लाइफ, चलो हम अपने वापस एक बार पुराने जीवन में चले जाए, बट स्टिल गॉड इज आस्किंग। यीशु मसीह आज भी पूछ रहा है, पतरस को वो पूछता है कि पतरस, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? एंड वेयर इट कनेक्ट्स टू आवर क्रिश्चियन लाइफ इज, हमारे मसीह जीवन में ये कहां से ताल्लुकात रखता है? खुदावन यीशु मसीह आज हमसे पूछता है कि जो कुछ आपके पास है, वॉट एवर यू हैव, जो आप कहते कि ये मेरा है, समझ रहे मेरी बात को? अगर वो घर है, जॉब है, पैसा है, कुछ भी है, परमेश्वर आपसे आज यूं कहता है पतरस के माध्यम से कि क्या तुम इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम रखते हो? डू यू लव मी मोर देन योर मनी? Do you love me more than your job? Do you love me more than your family? Do you love me more than your house? Do you love me more than your proud? तुम्हारे गर्व से ज्यादा क्या तुम मुझसे प्रेम रखते हो? No, it's not. The job you are doing, the work you have, it's given by God. तुम्ही तुमच्या ताकदीवर, बळावर आमचा ख्रिस्ती विश्वास आहे, आम्ही काही करू शकत नाही जोपर्यंत ख्रिस्त आम्हाला सहाय्य करत नाही आणि मदत करत नाही। कुणी आमेन म्हणेल का? यस। जब तक परमेश्वर नहीं चाहेगा तब तक हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा, ये हमारा मसीह विश्वास है। और फिर इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? नाउ यू एग्जामिन योर लाइफ, आप आपके जीवन को परखो, टटोलो, देखो कि क्या आप सबसे ज्यादा परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। डू यू हैव प्रायोरिटी इन योर लाइफ टू गॉड? क्या आपके जीवन में परमेश्वर को सबसे पहला स्थान है? नो, इट्स गॉड, इट्स गॉड्स बिजनेस। संडे इज व्हाट? इट्स गॉड्स बिजनेस। इतवार क्या है? परमेश्वर का दिन है। I'll go to church, I'll worship Him, I'll worship Him, I'll listen the word of God। मैं परमेश्वर के वचन को सुनूंगा, मैं आनंदित हो जाऊंगा। आज मैं जब चर्च को जाऊंगा, परमेश्वर की आत्मा से भर जाऊंगा, खुशी के साथ घर को लौटूंगा, और पूरे हफ्ते भर जो है मैं अपने काम में प्रामाणिक तौर से मैं अपने काम में वहां पे जाऊंगा। Do you have this kind of a feeling when you come to church? क्या आपको ऐसा मन होता है जब आप इतवार को कलीसिया में आते? खरं सांगा, तुम्ही चर्च मध्ये बसले होतं? मला खूप आनंद, मुझे बहुत अच्छा लगता है जो काफी दूर से आते हैं। पास के लोगों के लिए तो मुझे आनंद है, पर जो काफी दूर से आते हैं, और मुझे और अच्छा लगता है जब मेरे पहले वो आके यहाँ पे बैठ जाते।
गुरुवार के दिन जो है मैंने देखा है कि अल्लाह आंटी थे, अल्लाह आंटी यहाँ पे हमारे काफ़ी बुजुर्ग आंटी थे। एंड शी विल कम, वो आएगी और वहाँ पे स्टेयरकेस पे बैठेगी और वो राह देखेगी कि पास्टर साहब कब आते हैं। हालांकि वो 15-20 मिनिट पहले ही आती थी चर्च को और वो वहाँ पे वेट करती थी आणि मग मी म्हणणार आंटी तुम्ही लवकर आले आज, मी त्यांना म्हणणार, फिर वो कहेगी नहीं पास्टर साहब चर्च को वक्त पे आना बहुत ज़रूरी है। और फिर मुझे बहुत अच्छा लगता था, मुझे उन लोगों से बहुत ही प्रीति है, अच्छा लगता है कि जो कलीसिया में वक्त पे आते हैं। सुना आपने, ऐकलं पाळक साहेब, पण ह्या कानाने सोडून दिले। पुढचं पुढचं वचन बोला पाळक साहेब, ये नहीं हजम हो रहा, नहीं ऐसा नहीं होगा। खुदावन यीशु मुझसे, मैं भी आज आपसे, इफ यू लव गॉड यू विल कम टू चर्च ऑन टाइम, दैट्स इट। यीशु मसीह क्या कहता है, अगर तू मुझसे प्रीति रखता है तो क्या कर, मेरे मेमनों को चरा। एंड माय क्वेश्चन इज इन दिस मॉर्निंग, मेरा प्रश्न आज के सुबह है, डू यू लव गॉड? क्या आप परमेश्वर से प्रीति रखते हैं? सगळ्यांनी उत्तर द्या। तुम्ही रविवारी चर्चला वेळेवर येतात। हा पाळक साहेब, तुम्ही असं म्हणायचं, हा पाळक साहेब तुम्हाला माहिती नाही का घरी किती काम असतात म्हणून वेळ होतो, तू तो सब कुछ जानता है। एक बार क्या कहता है पतरस, तीनदा प्रश्न विचारला, तीसरी बार क्या कहता है लास्ट टाइम, तू तो सब कुछ जानता है, तुला माहित आहे देवा सगळं, तुला माहित आहे सगळं। तुम्ही पण मनातल्या म्हणा, पाळक साहेब तुम्हाला माहित आहे सगळं, का उशीर होतो आम्हाला? नाही माहिती मला, ख्रिस्ताची वेळ आहे, लक्षात ठेवा। सगळं बाजूला ठेवा आणि वेळेवर चर्चला, त्यात आशीर्वाद आहेत। आता पुढच्या रविवारी आम्ही 10 वाजता चालू करणार, 2 माणसं असले तरी 10 वाजता। बघा आम्ही वेळेत चाललोय आणि मी आता संपवणार, पण 15 मिनिटात संदेश संपवणार यावेळेस, है की? आपण शिस्तबद्ध पण असा आहोत की नाही? हमारे जो मॉडरेटर साहब है वो इतने डिसिप्लिन है कि एक भी आदमी आएगा तो वो चर्च शुरू करेंगे और बराबर जो वक्त है तब खत्म कर देंगे। सो विल हैव दिस सेम काइंड ऑफ थिंग। और परमेश्वर पतरस से पूछता है, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? मेरा सवाल भी है, वॉट एवर यू हैव, जो आपके पास है, क्या आप इन सब से बढ़कर परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? वो कहता है, हाँ प्रभु तू तो जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने कहा, मेरे मेमनों को चरा। मेमना, मेरा पहला मुद्दा है आज, अ कॉल टू हैव लव द लिस्ट। लिस्ट मतलब क्या है? सबसे छोटा, सबसे क्या है? मेमना कैसा होता है? मेमना जो हाथ में लेता है ना, आपने अपने फोटो देखा होगा ना, वो मेमने को हाथ में लिए हुए। सो इफ यू लव मी, अगर आप मुझसे प्रेम रखते हैं पतरस, तो तू क्या कर, मेरे मेमनों को चरा। मेमना मतलब क्या है? छोटे से छोटे की क्या कर, तू परवरिश कर। समाज में जो सबसे पिछड़ा बिछड़ा हुआ हिस्सा है, जो लीस्ट कहा जाता है, सबसे निचले स्तर में कहा जाता है, तू क्या कर, उनको चरा। So a God is not God of the high caste people, not only the high caste people, it is a God of the low caste people as well. हमारा परमेश्वर जी सिर्फ जो बड़े बड़े उच्च जाति के लोगों के लिए नहीं है, पर वो सब के लिए है। That is the beauty of a God. सबके लिए आया वो। किसके लिए? सगळ्या मानव जातीसाठी आला तो, असं लिहिले बायबलमध्ये। सगळ्यांच्या मानव जातीच्या पापाचं हरण करण्यासाठी तो आलेला आहे। तो हमसा परमेश्वर है। और इसीलिए खुदावन यीशु मसीह पतरस को कहता है कि तू इन मेमनों को चरा। जो तुझे लगता है समाज से बिछड़े हुए, समाज ने उनको कहा है कि तुम्हें कुछ भी अधिकार नहीं है, उन लोगों को क्या कर, उन लोगों को चरा। यू गो टू देम, यू सर्व देम पीटर। और इसीलिए पहला सवाल जो कहता है कि तू मेरे मेमनों को चरा। और इसीलिए हम भी अपने जीवन में, अगर आपको लगता है इवन देयर इज अ स्मॉल पर्सन इन योर फैमिली और योर लाइफ, कोई छोटा भी है, तो आप उसको उसी आदर के साथ, उसी प्यार के साथ उसको अपनाओगे। आमीन। कोई गरीब है, मान लो परिस्थिति से गरीब है, तो उसको आप अनदेखा मत कीजिए, उसके साथ भी वैसे ही प्यार कीजिए, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए मेमना कहा गया। मेमना मतलब क्या है? सबसे छोटा है जो। और मेमना ही कहाँ रहता है पता है? उसके बहुत दिल के करीब होता है। समजतंय तुम्हाला? जे जगाने सोडून दिलेले आहेत,
जे जग म्हणतं की तुम्ही अगदी खालच्या दर्जाचे आहात, परमेश्वर म्हणतो मी त्यांना काय करेल, माझ्या हृदयाच्या एकदम काय करेल, जवळ घेऊन. वो दबे और कुचले हुओं को बचाने के लिए इस दुनिया में आए. ठीक है, नाजरत मैनिफेस्टो मरकुस की किताब में किसके लिए आया? वो दबे हुए कुचले हुए लोगों के लिए इस दुनिया में आया. और वो क्या कहता है? उनको लेके अपने पास लेता है और उनसे वो प्यार करता है मेरे प्रियो. और इसीलिए पहला बात जो है, अ कॉल टू लव द लिस्ट, एक ऐसा प्यार जो सबसे निम्न स्तर लोगों के लिए भी है. दूसरी बात है अ कॉल टू सैक्रिफाइस एंड केयर. दूसरी बात, वापस एक बार उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं. उसने कहा, मेरी भेड़ों को चरा. भेड़ क्या होता है? मेमने से बड़ा होता है, बराबर. मतलब क्या है? कलीसिया में जो है, पहला ये मेमने को उन्हें बताया जो ये शेड के वो साइड में बैठे है की नाही? तिथं सगळे काय आहेत माहिती आहे का? कोकरं आहेत, छोटी छोटी कोकरं बसली तिथं, आहे की नाही? आणि हे कोकरं काय होतील माहिती आहे का? एक दिवशी या कळपात येतील इकडं. आता तुम्ही कोण झालात? मेंढर झालात, आहे की नाही? आधी कोण होतात? कोकरू होता लाकर, तिकडं बसायचो. मी पण एक वेळेस तिथं बसायचो. और फिर जो है हम यहाँ पे आ गए. अभी हम कौन बन गए? उसके भेड़ बन गए हैं. और कहता है कि पतरस, मतलब क्या है, क्या तुझे काम क्या, व्हाट इज योर सर्व मिनिस्ट्री इज, तेरी सेवकाई क्या है? तू छोटे से छोटे लोगों को भी क्या करेगा? परवरिश करेगा, उनको भी परमेश्वर के वचन से खिलाएगा और उनको क्या करेगा? बड़ा करेगा, है कि नहीं? और बड़ा करने के बाद उन्हें छोड़ नहीं देगा, उनको क्या करेगा? खिलाते रहेगा, उनकी रखवाली करेगा. क्या लिखा है? रखवाली. यू विल प्रोटेक्ट देम, यू विल केयर फॉर देम. लेकिन जब पेड़ जो है छोटा सा लगाया जाता है तो उसको पता है आपके उसके साइड में क्या किया जाता है? फेंसिंग किया जाता है, ताकि भेड़ बकरियां जो बाकी की है उसको खा ना जाए. इसलिए क्या किया है? उसके पीछे क्या किया है? कुंपण कर दिया है. वैसे ही परमेश्वर क्या कहता है? पतरस तू क्या कर, एक बार उन्हें सिखाया, परमेश्वर के वचन में बड़ा है, तू छोड़ नहीं देना, उनको खिलाते रहना. यू फीड देम, यू फीड देम, यू फीड देम. और जब वो तंदुरुस्त हो जाएंगे तो अपने आप ही भेड़ को जो दुनिया में जाके वो भी सुसमाचार का प्रचार करेंगे. सो पहला प्रश्न क्या पूछता है? क्या तू मुझसे प्रेम रखता है तो मेरे मेमनों को चरा. जब मेमने बड़े हो जाते और जो वे भेड़ बन जाते हैं तो भेड़ों को खिला लिखा है, या रखवाली कर, उनकी क्या कर? रखवाली कर. सो यू हैव टू सैक्रिफाइस. और इसीलिए मेरा दूसरा बिंदु है अ कॉल टू सैक्रिफाइस एंड केयर. तू क्या कर? अपनी जो निजी बातें उसे भूल कर, जो मैंने तुझे लोग दिए हैं, जो मैंने तुझे सेवकाई दी है, उनके तरफ क्या कर? ध्यान कर. और तीसरी बार वो उसे कहता है, उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शिमोन के पुत्र हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ और उसने तीसरी बार उसने ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं. यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा. तीसरी बार वापस एक बार पूछता है ना, एक एक प्रश्न 3 वेळा विचारू नको रे. असं ऐकलंय का तुम्ही? मराठी में असं ऐकलंय का? 3 वेळा तेच विचारू नको. एकदा सांगितलेलं नाही कळत, माहितीये तुम्हाला? तुम्ही बोलले असताल ना, ऑफिस में जो है कि नहीं, जो जॉब करते हैं, गवर्नमेंट में जॉब किया जिन्होंने, हाँ, उन्हें पता होगा. एक बार बताया नहीं समझता, 3 बार बताना पड़ेगा. और ये पतरस भी शायद मन में ऐसा सोचता होगा, बता चुका हो अभी, हाँ प्रेम करता हो. वापस एक बार पूछता है, वापस एक बार, एंड वो क्या हो गया? उदास हो गया. और फिर जब यीशु मसीह ने उससे कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? तो उसने कहा, तू तो सब कुछ जानता है. ये दिस इज वर्ड इज वेरी पेटेंट. लेकिन एखादी आपल्या अगर हमसे कुछ गलती भी हो गई तो हम क्या कहते हैं? देवाला माहिती सगळे. केलं चुकून, केल्यावर बर का, सब होने के बाद कहे गया, क्या? परमेश्वर जानता है सब कुछ. चर्च को लेट पहुंचा, तू जानता है परमेश्वर क्यों हो रहा. परमेश्वर शायद आपको बोल रहा है कि वक्त पे उठो, वक्त पे चर्च आओ. इज अगेन एंड अगेन से, पर वो छोड़ेगा नहीं आपको. देखो पतरस को नहीं छोड़ा. एक बार वो पूछा, प्रीति करता है? हाँ प्रीति करता हूं. नहीं छोड़ा. वापस कर, प्रीति करता है?
हाँ करता हूँ, नहीं छोड़ा, वापस एक बार प्रीति करता है। तुम्ही म्हणले ना, आप कहोगे ना, परमेश्वर आपसे कहेगा चर्च में वक्त पे जा, आप नहीं जाओगे ना, वापस दूसरे इतवार को बोलेगा, सैटरडे को ही बोलेगा कल चर्च को जाना है जल्दी, आप वापस कुछ ना कुछ बहाना निकालोगे, नहीं छोड़ेगा। वापस तीसरे इतवार को, शनिवार को बोलेगा चर्च को जल्दी जाना है आज, आप वापस निगलेक्ट करोगे। पर परमेश्वर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो आपसे क्या करता है, प्रेम करता है। आमीन। द ब्यूटी ऑफ अ गॉड इज व्हाट, इवन यू डिनाई हिम, इवन यू रिग्रेट, विल स्टिल लव यू। उसके बावजूद भी वो क्या करेगा, तुमसे प्रेम करेगा। और फिर मैं कभी कभी इस बात को बहुत सोचता हूँ, जब मैं घर पे, इन दिनों में मैं घर पे अकेला हूँ, और कल रात को भी मैं जब प्रार्थना में बैठा था, तो इन बातों को मैं याद कर रहा था कि हमारे गलतियों के बावजूद भी परमेश्वर नहीं छोड़ता है। When you go to God ना, आप ध्यान से सुनना, ठीक है, ये मेरा अनुभव बता रहा हूँ। जब मैं रात को प्रार्थना को बैठा था, आज रात को 2:30-3 बजे, तो वो बात मुझे बार बार याद आ रही थी। जब मैं प्रार्थना करने लगा, ऐसा एहसास होने लगा कि मैं उसके साथ कितना जुड़ा हुआ हूँ, या फिर असं काही झालंच नाही, ऐसा नहीं हुआ। जब मैं उससे बात करने लगा तो ऐसा लगा कि वो पुराना जो दोस्ती था, वो प्यार था, वो वापस एक बार वो मैं उसको अनुभव कर रहा हूँ। समझ रहे मेरी बात को आप, क्या हो रहा है? जब हम वापस एक बार परमेश्वर के पास जाएंगे, नवीन नाही वाटणार तुम्हाला, काय असं वाटेल जुनेच दिवस परत आलेले आहेत। तुम्ही तेवढं देवाबरोबर कनेक्ट होता, कारण पहिलं तुम्ही प्रेम केले त्याच्यावर। इसीलिए वो एक लाउदिकिया के चर्च को कहता है कि तू तेरा पहला प्यार क्या है, प्यार भूल चुका है। ठीक है, शायद हम सब कुछ भूल चुके हैं, हम भूल चुके हैं, पर पता है आपको, आप वापस एक बार प्रार्थना में बैठोगे ना, तो वापस एक बार वही प्यार और वही मोहब्बत और वही उसके साथ एक होना हो जाएगा। एंड यू विल नॉट फील दैट कि मैं परमेश्वर से बहुत दूर गया था। विल फील दैट ओके, ही इज हियर, वो है मेरे सामने, सुन रहा है, मैं बातें कर रहा हूं, मैं प्यार, देयर इज अ लव बिटवीन अस, एक प्रेम है। और इसीलिए मेरे प्रियो, तीसरी बात जब उससे पूछता है, तो वो कहता है कि मेरे भेड़ों को चरा। और फिर भेड़ जो है, मैंने अभी कहा कि जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हें चराना भी है। पहिलं काय करत होते तुम्ही, नीरव दूध पीत होते, परंतु आता काय आहे, जड अन्न। तुम्ही सगळे जड अन्न खाणारे लोक आहात। आज दुपारी गेल्यावर पण जड अन्न खाताल ना? हॅलो, उपास संपले ना आता, इकडून पण जड अन्न खाऊन जाणार आणि घरी पण जड अन्न। उन्हाळा है, व्यवस्थित खा, है कि नहीं? बहुत धूप चल रही है, तो परमेश्वर का वचन कहता है, आखिरी बार कहता है कि मेरे भेड़ों को चरा। और फिर उसके बाद द लास्ट थिंग इज अ कॉल टू फॉलो, अ कॉल टू फॉलो। तीसरा बुंदा था अ कॉल टू फीड, मतलब चराना, और तीसरा फोर्थ पॉइंट है अ कॉल टू फॉलो, मेरे पीछे हो ले। अब यीशु मसीह उसको पहले भी कह चुका है ये बात, क्या कि हे पतरस, तू मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे इंसानों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। दिस इज अ रिपीटेशन दैट गॉड इज डूइंग, बिकॉज ही वेंट फार फ्रॉम गॉड। वो परमेश्वर से दूर हो चुका था, इसलिए परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह को वापस कहना पड़ा कि अभी भी क्या कर, तू मेरे पीछे हो ले, तू मेरे बहुत दूर चला गया था, बट नाउ ही इज आस्किंग मी एंड यू दैट यू फॉलो मी, यू फॉलो मी। दिस में भी ये शब्द जो है परमेश्वर बार बार खुदावंद यीशु मसीह आपके कानों में बोल रहा है कि फॉलो मी, डोंट फॉलो द वर्ल्ड। दुनिया को, तू दुनिया के अनुसार न चलना, पर मेरा अनुकरण करना। और पत्रस से भी यही कहता है कि क्या कर तू, तब उसने उससे कहा कि मेरे पीछे हो ले। और ये वचन जो है कि पहला क्या करता था, तू अपनी कमर बांधकर जहां चाहता था वहां जाता था, पर एक ऐसा दिन आएगा कि तू नहीं जाना चाहता था, वही तू जाएगा। सुना आपने? एक वैसा वक्त आएगा। नाउ वेयर इट कनेक्ट्स टू आवर लाइफ इज, ये हमारे जीवन से कैसे ताल्लुकात रखता है। सुनिए, हम नहीं चाहते इन दिनों में प्रार्थना करना। हेलो, सुन रहे मेरी बात को? यहां पे ध्यान देना सब। शायद आप नहीं चाहते हैं प्रार्थना करें, शायद आप नहीं चाहते बाइबल पढ़े, यू हैव टाइम, बट स्टिल यू डोंट वांट टू रीड बाइबल, यू डोंट वांट टू प्रे। जो हमने सुना है उसकी ओर हम अपने ध्यान को एकत्रित करें। पतरस हमारे जैसा एक व्यक्ति था, मछुआरा था, परमेश्वर ने उसको सेवकाई के लिए बुलाया था खुदावंद यीशु मसीह ने,
और वो गया भी था। उसने उन सब चमत्कारों को देखा, उन सभी बातों को देखा, पर इसके बावजूद भी जब वक्त आया तो उसने यीशु मसीह को ना कहा। और यीशु मसीह जो उसे कहता है कि तू शिमोन, तू पतरस कहलाएगा, और वो भी कहता है कि चाहे मेरी जान चली जाए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पर वक्त आने पर वो खुदावन यीशु मसीह को छोड़ देता है, यीशु मसीह से नहीं छोड़ता है। यीशु मसीह वापस एक बार पुनरुत्थान के बाद तीसरी बार उसे मिलने जाता है और वो कहता है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है पतरस? तो मेरी मेमनों को चरा। क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? मेरी भेड़ों की रखवाली कर। क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तो मेरे भेड़ों को चरा। मेरा आज आपसे यही कहना, क्या खुदावन यीशु मसीह से आप प्रेम करते हैं तो आप भी जो निम्न स्तर के लोग हैं उनसे वैसे ही प्रेम करोगे। अगर आप यीशु मसीह से प्रेम करते हो तो आप सभी लोगों की रखवाली करोगे, उनकी मदद करोगे, उनको सहायता करोगे। अगर आप यीशु मसीह से प्रेम करते हो तो सत्य जो है आप दूसरों को भी बताओगे, और अगर आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो आप उसका अनुकरण करोगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त जो मनन हमने किया है, हमें ऐसा मन दीजिए कि इन बातों के ऊपर हम गौर करें और अपने जीवन में उसके अनुसार चलने पाए। ये प्रश्न हमें आना चाहिए कि क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? हम जानते हैं परमेश्वर आज भी आप हमसे वही प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या तू मुझसे प्रेम रखता है। पर हमें ऐसा मन दीजिए कि हम सचमुच आपसे प्रेम करते हुए आपके पीछे हो ले और आपके मार्गों पे चलने पाए। यहाँ पे मौजूद हर एक व्यक्ति को हम आपके हाथ में देते हैं परमेश्वर। हर एक को ऐसा मन दिया कि वो इसके बारे में सोचे और उसके अनुसार अपने जीवन में चले। सब कुछ हम आपके बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनते, कबूल कर, आमीन।